गोंडल की मोंघीबा। गोंडल के महाराज सर भगवत सिंह जी की माता श्री मोंघीबा को मात्र 10 वर्ष की आयु में ही महाराज से यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, मोंघीबा तुम बहुत ही मूल्यवान बनोगी। और वास्तव में वे अपने नाम के अनुसार अमूल्य सिद्ध हुई। उन्हें राजाओं में श्रेष्ठ, कुशल नीतिज्ञ, दूरदर्शी और भगवत गोंडल के रचयिता भगवत सिंह जी महाराज की माता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मोंघीबा मीनापुर गांव के झाला सुल्तान सिंह जी की पुत्री थी। उनके विवाह गोंडल के राजा संग्राम सिंह जी से तब हुआ जब उनकी पहली रानी दिवंगत हो गई थी। पूज्य गुणातीतानंद स्वामी से राजा रानी का घनिष्ठ प्रेम था। पहली रानी का पुत्र पथुभा भी अपनी माता के निधन के बाद जल्दी ही स्वर्ग सिधार गया, जिससे संग्राम सिंह जी अत्यंत व्यथित हो गए। मोंघीबा ने अनुभव किया कि उनके पति को केवल गुणातीतानंद स्वामी की बातों से ही शांति मिल सकती है। उन्होंने स्वामी को गोंडल बुलाया। स्वामी गोंडल आए और राजा को समझाया, दरबार, पृथ्वी का दूसरा नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है। समय पूरा होने पर सबको यहाँ से जाना ही होता है। जब जाना निश्चित हो तो उसका शोक करना व्यर्थ है। काल भी भगवान की एक शक्ति है, जिसे अपना कार्य भगवान की प्रेरणा से करना होता है। शरीर आत्मा का वस्त्र है। जैसे पुराने वस्त्र को हम बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। इस न्याय को समझते हुए ज्ञानी पुरुष को मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा द्वारा धारण किया गया शरीर नश्वर पंच महाभूत से बना होता है। इसीलिए उसे भाई, पुत्र, मित्र या शत्रु मानकर प्रेम या तिरस्कार करना व्यर्थ है। मोंघीबा ने दरबारगढ़ में स्वामी का स्वागत कर राजा से षोडशोपचार पूजा करवाई और अपने पति के साथ प्रार्थना के रूप में यह निवेदन किया, हमारे राजा को आपका आशीर्वाद से उत्तराधिकारी प्राप्त हो। यही हमारे हृदय की प्रार्थना है। पूज्य स्वामी ने इस विनम्र प्रार्थना से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी प्रार्थना में जो इच्छा है उसे भगवान 12 महीने में पूर्ण करेंगे। 1 वर्ष बीत गया। मोंघीबा ने जब पुत्र रत्न को जन्म दिया, तब उन्होंने पूज्य स्वामी को आशीर्वाद हेतु आमंत्रित किया। स्वामी अपने संत मंडल के साथ गोंडल आए और आज के नवलखा नामक दरबारगढ़ में ठहरे। संग्राम सिंह जी अपने पुत्र को स्वामी के दर्शन हेतु लाए। स्वामी ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके सिर पर टोपी और सोने की उतरी पहनाई और तिलक करके कहा, यह कुमार गोंडल की गद्दी का उत्तराधिकारी है। यह सभी राजाओं में सबसे प्रतापी राजा बनेगा। भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः इसका नाम भगवत सिंह जी रखना। मोंघीबा जब अपने जीवन के 84वें वर्ष में पहुंची, तब उन्हें गंभीर बीमारी हुई और बचने की कोई आशा नहीं रही। उसी समय गोंडल में एक अज्ञात साधु भूदेव का आगमन हुआ। लोगों में चर्चा होने लगी कि यह साधु राजमाता की बीमारी का इलाज जानता है। उन्हें महल में लाया गया, जहां उन्होंने मोंघीबा की स्थिति देखकर कहा, राजमाता का जीवन अब केवल 21 दिन शेष है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन राजमाता ने शांत भाव से कहा, पूज्य गुणातीतानंद स्वामी मेरे गुरु है, मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही जीऊंगी। भूदेव तो सब जानते थे। उन्होंने इस अनन्य भक्त मोंघीबा के लिए संकल्प किया, मेरा जीवन अब भी 11 वर्ष शेष है, वह मैं राजमाता को अर्पित करता हूँ। यह बात उन्होंने मंत्री को बताई। इस प्रकार एक श्रद्धा, सेवा और तपस्या से भरे जीवन की यह प्रेरणादायक गाथा आज भी स्मरणीय है। जय श्री स्वामीनारायण।